ओम शांति। 8/11/2021 प्रातः मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा का बनकर कोई भी भूल नहीं करना है। भूल करने से बाप का नाम बदनाम कर देंगे। प्रश्न, सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे? उत्तर, शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है भक्ति में सब तमेव माता च पिता कहकर पुकारते हैं तो प्रवृत्ति वाला हुआ ना। परंतु जब तक वह साकार में न आए तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि ऊपर में तो आत्माएं बाप के साथ निराकारी रूप में रहती हैं। जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। ओम शांति। भारत खास और दुनिया आम यह नहीं जानते कि बेहद का बाप निर्वृत्ति वाला है या प्रवृत्ति वाला। जब बाप आते हैं तो बच्चे बच्चे कह बुलाते हैं, क्योंकि उनको पुकारा भी जाता है। तमेव माता च पिता, तमेव तो गृहस्थी बन जाते हैं। वहाँ तो सब जानते हैं शिव निराकार है, भल शिव का आकार है, परंतु बाल बच्चे तो नहीं है। अगर है भी तो सब आत्माएं बच्चे हैं, सब एक जैसे बच्चे हैं, इसीलिए समझते हैं सब परमात्मा है। आत्मा भी बिंदी रूप है, परमात्मा का भी बिंदी रूप है। गृहस्थी लोग ही गाते हैं तमेव माता च पिता। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले कह देते परमात्मा ब्रह्मा है, वह तमेव माता च पिता नहीं कहेंगे, उनका मार्ग अलग है। यह भी भूल से लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाते हैं तमेव माता च पिता, या कहेंगे अच्युतम केश्वर। भक्ति मार्ग में स्तुतियाँ तो अथाह गाते हैं। वास्तव में परमात्मा बाप है, उनके वर्षा कैसे और क्या मिलना है तुम बच्चे जानते हो। वह बाप भी है, दादा भी है, बड़ी माँ भी है, प्रजापिता भी है। इस द्वारा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। फिर मुझे भी प्रवृत्ति मार्ग में आना पड़ता है। यह मेरी युगल भी है, बच्चा भी है। जब इसमें प्रवेश करता हूँ तब प्रवृत्ति वाला बन जाता हूँ। मुझे ही सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी कहते हैं। गुरु गाइड करते हैं मुक्ति के लिए, वह तो है सब झूठ, यह है सत्य। अंग्रेजी में परमात्मा को ट्रुथ कहते हैं, तो ट्रुथ क्या आकर सत्य बताते हैं, यह किसको पता नहीं है। हम तुमको भी पता नहीं है था, तो जैसी नई बात हो गई ना। वह ज्ञान का सागर सचखंड स्थापन करने वाला है, जरूर कभी सच बता के गाया है। तब ही तो गायन है। सचखंड को हेवन कहते हैं। वह डीटी सावरंटी दिखाते हैं। अभी है पुरानी दुनिया, फिर नई दुनिया होने वाली है। पुरानी दुनिया को आग लगनी है। स्थापन के समय विनाश भी गाया जाता है। करण करावन हार परमात्मा गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापन करते हैं, कैसे कराते हैं वह तो खुद ही आकर बताएंगे। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, कहते हैं परमात्मा करण करावन हार है। और फिर ड्रामा की भी पता पड़ गया। कलयुग अंत, सतयुग आदि, इस संगम को ही उच्च
मानना चाहिए। कलयुग के बाद आता है सतयुग, फिर नीचे उतरना होता है। स्वर्ग नर्क गाया हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। जरूर कोई समय स्वर्गवासी हुए हैं। यह खास भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि जानते हैं भारत सबसे प्राचीन है, तो जरूर यही हेवन होगा। बातें कितनी सहज है, परंतु ड्रामा अनुसार समझते नहीं है। बाबा ने कह दिया है, जहाँ प्रदर्शनी आदि करते हो तो 8 दिन के लिए इंश्योरेंस करा दो। कोई अच्छा आदमी होगा तो चार्ज भी नहीं लेगा। न इंश्योरेंस किया तो भी क्या होगा, फिर नए अच्छे चित्र बन जाएंगे। कदम कदम में पदम है तुम्हारा, कदम कदम सेकेंड सेकेंड बहुत वैल्यूबल है। तुम पदमपति बनते हो 21 जन्मों के लिए। बाबा से वर्षा लेते हो तो कितना अच्छी रीति समझाना चाहिए। वहाँ स्वर्ग में तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा। गिनती की बात नहीं तो कितना बाबा तुमको धनवान सुखी बनाते हैं। इनकम कितनी बड़ी है, प्रजा भी कितनी साहूकार बनती है। यह है सोर्स ऑफ इनकम। 21 जन्म के लिए यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। पढ़ता कौन है बाप, फिर ऐसी पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा स्मृति में रहे कि इस कल्याणकारी युग में हर बात में कल्याण है। हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। हर बात में कल्याण समझ सदा निश्चित रहना है। दूसरा पॉइंट, सदा गुलाब बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है। अक का फूल नहीं बनना है। वरदान, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिगार्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भवा। वरदान, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिगार्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भवा। जितना जो सभी को रिगार्ड देता है उतना ही अपने रिगार्ड को ठीक रख सकता है। दूसरा का रिगार्ड रखना अपना रिगार्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना और अनेक बार लेने के लिए हकदार बन जाना है। वैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं वह सब के स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आप का पाठ पक्का करो। स्लोगन, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। स्लोगन, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। ओम शांति।